जय हिंद दोस्तों। आज पाकिस्तान में घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि सऊदी अरब और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। सऊदी को ऐसा लगता है कि भारत की आर्मी सऊदी आर्मी को ट्रेन कर सकती है, तो इसी वजह से दोनों देशों के बीच करार हुआ है और इससे पाकिस्तान काफी खपा दिख रहा है। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को घास नहीं डाली। इसके बारे में हमारे साथ हैं रोहित शर्मा और पाकिस्तान से महवीश नाज, दोनों इस बात को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, पाकिस्तान उनसे रखना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो सारे के सारे इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी रखेंगे, बिजनेस रिलेशंस भी रखेंगे, तो फिर काहे का मुस्लिम उम्मा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। प्लेयर इज ऑल माइन कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू ऑडियंस फॉर वाचिंग अस और इतना सारा प्यार देते हैं आप लोग। और जहां तक बात है आपके सवाल की, तो सर इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि ये सवाल भी बनता है कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक बेहतर रखना चाहता है या नहीं, और इंडिया के साथ रखेगा या नहीं रखेगा। डेफिनेटली सऊदिया, आप देखें इसराइल फलस्तीन का मसला हुआ, कोई भी किसी भी कंट्री का इशू, सऊदिया एक ऐसी स्टेट है जो सबसे पहले अपना फायदा देखेगा, अपना मफाद सोचेगा और फिर किसी दूसरे का। जैसे अगर बात करें, अभी आपने देखा फलस्तीन वाला, वो लोग इसराइल के साथ अपना फायदा निकालने के लिए ये बात अनाउंस करने ही वाले थे कि वो लोग उसे कंट्री कंसीडर करते हैं। कंट्री कंसीडर करने वाले सिनेरियोस की वजह से वो मुस्लिम कंट्री होने की वजह से स्टिल फलस्तीन के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो सऊदिया हमेशा अपना फायदा देखेगा पहले, फिर किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। और इंडिया इस वक्त वो सोने की चिड़िया है जो सबको फायदा दे सकती है। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के डेवलपमेंट और हिंदुस्तान के करंटली जो पॉलिसीज चल रही हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल है। एक वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, मुझे कहते हुए निहायत दुख और शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो कहता है आ बैल मुझे मार, और अपने पैर पे खुद ही हर दफा कुल्हाड़ी मारता चला जाता है। तो बड़े दुख की बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और जहां तक बात है कि सऊदिया जो है ताल्लुकात अच्छे पाकिस्तान के साथ नहीं रखता, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी। तो देखिए, मुस्लिम कंट्री हम कहते हैं कि रिलीजन कम्स फर्स्ट, बट हर वो कंट्री जो डेवलप है या फिर डेवलपिंग सिनेरियोज से गुजर रही है, वो पहले कहते हैं कंट्री फर्स्ट फिर रिलीजन फर्स्ट। एक वाहिद पाकिस्तान है जो अभी तक ये नारा लगाती आ रही है, लगाता आ रहा है कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, कंट्री सेकंड पे है। आप इंडिया का भी देखिए, मैंने मेजॉरिटी इंडियन से भी यही सुना, आपके नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि फॉर all of them religion is on second priority, nation is on first priority। तो जब तक आप नेशन को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, आप उसकी अच्छाई भलाई बुराई कुछ सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर रिलीजन को फर्स्ट पे रखा जाता है, और रिलीजन को फर्स्ट पे रखने के बाद क्या होता है, माइनॉरिटीज को किस तरह ट्रीट किया जाता है। पंजाब वाले जो है वो, उनको बलोचियों की फिक्र नहीं है, जो बलूचिस्तान वाले हैं उनको सिंध की नहीं है, जो सिंध वाले हैं उनको कश्मीर वालों की नहीं है। तो जितने बंटवारों में हमने बांट दिए इस मुल्क को, अब तो खैर अल्लाह ही खैर करे इसका। बाकी सऊदिया बहुत क्लेवर है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क को प्रेफरेंस देने वाली कंट्री है। और इस टाइम पे या हमेशा से ही सऊदिया के पास मुस्लिम कंट्रीज का एक एपिसेंटर है, एक ऐसा खजाना है मक्का मदीना की सूरत में, जिसको वो कभी भी किसी भी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी जगह कोई भी कंट्री उनको नहीं छोड़ सकती है, लेकिन उनके लिए ड्रॉप ऑफ करना बहुत आसान बात है। और इंडिया के साथ हाथ मिलाना, तो जब अमेरिका जैसा मुल्क आके हाथ मिला सकता है, वेस्ट पूरा इंडिया के आगे झुक सकता है, तो सऊदिया क्या ही बड़ी चीज है। चाइना जो है फॉलो अप करने लग गया इंडिया को। चाइना को दुख है ट्रेड खत्म होने का, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो कोई बड़े, सऊदिया कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक गाना याद आता है, वो एक गाना है कि आजकल कौन सा नशा करता है, आजकल सबसे वफा करता है। मतलब पाकिस्तान सबसे वफा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं कर रहा है। मुस्लिम उम्मा में कोई कंट्री उसके साथ खड़ा नहीं दिखता, जबकि कस्में तो मुस्लिम उम्मा की खाई जाती है। क्या पाकिस्तान की पब्लिक अब परेशान नहीं है कि कितने दिन मुस्लिम उम्मा सुनने यार, कोई तो साथ होता नहीं। जब हम कटोरा लेके मांग रहे थे तब तो कोई नहीं आया था। आखिर सर बात बताइए क्या,
अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ना, तो मैं आखिर आपको कितनी दफा आपका कटोरा भरूंगी? 1 दफा, 2 दफा? अगर आप हर दिन आने लगेंगे तो रोज रोज आने वाले तो मेहमान की भी कदर कम हो जाती है, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे मुस्लिम उम्मा से ही ताल्लुकात क्यों ना हो, जब आप एक मुल्क है वो रोज मांगने जा रहा है, दूसरा है वो देने जा रहा है, तो यहाँ पे आके तो हर इंसान की फितरत है, तो इसी तरह मुल्क ऐसे तो बर्बाद हो जाए अगर वो सिर्फ देते ही रहे, उनको इन रिटर्न कुछ ना आ रहा हो। पाकिस्तान से अभी तक जितनी भी कंट्रीज ने हेल्प किया है, आई डोंट थिंक सो किसी को इन रिटर्न गया है, सिवाय चाइना के। चाइना वो कंट्री है जो जबरदस्ती खींच के ले गया कि हमारा हक, साडा हक कहते रख वाला सिनेरियो है उनका, जो जबरदस्ती ले गया कि यार ये तो हमारा है, मुल्क ही हमें दे दो, हम लूट के खा जाएंगे। बाकी कोई भी कंट्री जो है उनको पाकिस्तान से इन रिटर्न एज सच बेनिफिट नहीं हुआ, या अगर हुआ भी है तो पॉलिटिशियंस और उनकी आपस की डील्स रही हैं, उसमें अवाम का ना कभी कोई लेना देना था ना, आई डोंट थिंक सो कभी आएगा। और सऊदिया हो या कोई भी कंट्री हो, आज हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरी चॉइस नहीं है। आज भी अगर हम आप लोगों से डायरेक्ट चीज नहीं मंगवाते, हम भी है दुबई या कहीं और बरास्ता मंगवाते हैं, तो वो हमें ही उल्टा नुकसान पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ईगो कम्स फर्स्ट, तो हम उस ईगो को बचाते हुए नुकसान उठा लेते हैं, खसारे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ सिनेरियोज है कि बेशक हम मुस्लिम कंट्री है, हम हर दिन अगर भीख मांगने जाएंगे तो कोई बाउंड नहीं है हमें हर वक्त सपोर्ट करने का, और कोई आखिर कब तक करेगा। एक कंट्री हर वक्त भीख मांगने जा रहा है और दूसरा हर वक्त बिजनेस डील्स करने जा रहा है, उनको अपनी पॉपुलेशन से फायदा उठवाने दे रहा है, इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, कर रहा है, मतलब गिव एंड टेक के बॉन्ड चल रहे हैं। तो गिव एंड टेक हर इंसान की प्रेफरेंस पे होगा कंपैरेटिवली, कि जहां सिर्फ गिव गिव एंड गिव ऑल द वे गिव अवेज जा रहे हैं, दूसरी कोई चॉइस नहीं है। और तीसरी बात, आपने भी स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन किया था भीख मांगने वाला, कि पाकिस्तानियों को जो बहुत ज्यादा सऊदिया में डिपोर्ट कराया गया जाता है इस वजह से, तो कुछ टाइम पहले दुबई से भी करवाया गया था। दुबई से भी राउंड अबाउट कोई देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको वापस पाकिस्तान भेजा गया, इसी वजह से कि वो वहां पे डिफरेंट वीजाज लेके जाते हैं और वहां जाके फिर भीख मांगना उनको बहुत आसान लगता है। कुछ अर्सा पहले आई वाज डूइंग पब्लिक रिएक्शन शो, तो उसके अंदर एक इंडियन मिला हमें बरकत मार्केट में, जिसने हमें ये बताया कि यार ऐसा नहीं है पाकिस्तान जैसा हम सुनते थे, पीपल आर सो लविंग केयरिंग। मैंने जिसको बताया आई एम फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने रुक के मेरी बात सुनी, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी खटकी, और वो ये थी कि इस मार्केट में खड़े खड़े मैं जब से आया हूँ, कोई यूं करके फिंगर्स पे गिन के कोई 40 बेगर्स आ चुके हैं मेरे पास मांगने के लिए। आई एम शॉक्ड, अगर एक मार्केट का ये हाल है तो पूरे लाहौर का क्या हाल होगा, और अगर लाहौर का ये हाल है तो पूरे पंजाब और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो ये सिनेरियो काफी वर्स्ट है, छोटे लेवल से लेके एक मार्केट और एक दुकानदार के लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हमने इमेज को इतना पुख्ता, इतना पक्का पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो हिल ही नहीं सकता। राइट। और हाँ, एक प्रॉब्लम और कि कराची पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 38 दिन के लिए बंद होने वाली है। तेल की फिर कीमत बढ़नी चाहिए, या तेल की स्केर्सिटी, पेट्रोल की स्केर्सिटी सामने दिख रही है। पेट्रोल प्राइस फिर बढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो प्राइसेस राइज हो रही थी, क्या गवर्नमेंट इसे कर्टेल कर पाई है? सुना है अंडा 400 रुपए दर्जन पहुंच रहा था। सर गवर्नमेंट कौन सी वाली जो आई नहीं, जो जा चुकी, या जो निगरान चल रही है, किसकी बात कर रहे हैं? एक बीच में भी है जो ये 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आई थी, और जिसके प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इस चीज में फक्र महसूस करते हैं कि मैंने आईफिल टावर पर लंच कर लिया। वो उस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या कर रही है उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस गवर्नमेंट को क्या लगे, अवाम मरे जले कटे सड़े जो मर्जी हो, उसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना आने वाले इलेक्शन में अवाम उनको वोट देगी, और ना उनको किसी को जवाब देना पड़ेगा, ना वो पाकिस्तान की जनता को जवाब दें, और ना ही वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी प्लेटफॉर्म पे जवाब दें, क्योंकि भाई उनका तो एहसान है कि उन्होंने मुश्किल में हमारे सर पे हाथ रखा है। तो बाकी तो पाकिस्तान में किसकी कीमत ऊपर जाएगी किसकी नीचे, पापा जी डिसाइड करेंगे वो कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, पापा की बात तो अलग है। पापा जो हैं, पापा ने तो शायद डिसीजन ले लिया है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ठीक है, फाइन। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान को अभी सऊदी ने दरकिनार कर दिया है। पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है, और वहीं आलमे इस्लाम सऊदी अरब
पाकिस्तान को पूछ तक नहीं रहा है। भारत से दोस्ती करना क्या सऊदी के लिए इतना जरूरी हो चुका है? बिल्कुल, क्योंकि गल्फ हो गया या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये कंट्रीज ऑलमोस्ट तेल पे डिपेंड रहती है। सारा बिजनेस इनका ऑयल का है, सारा पैसा ऑयल की वजह से ही आता है। लेकिन अब दुनिया ने ऑयल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बात हो रही है। तो इसलिए सऊदी को ये लगता है कि वह भारत के साथ अगर जुड़ता है, भारत के साथ दोस्ती अच्छी रखता है, तो सऊदी का कायाकल्प हो सकता है। और इसी सिलसिले में सऊदी ने भारत का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए अपने स्कूल्स में रामायण और महाभारत का करिकुलम एक्टिविटीज में शामिल करना एक संदेश देता है भारत को दोस्ती का। वहीं सऊदी अरब ने अपने देश के अंदर 10 स्क्रीन वाले सिनेमा घर का भी उद्घाटन किया है। योगा की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इंडिया से स्पेशली योगा के इंस्ट्रक्टर बुलाए जा रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब को समझ आ चुका है कि सिर्फ धर्म के नाम पर ही देश नहीं चल सकता, उसे और भी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उसे दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो जरूर दुनिया की अलग अलग संस्कृति से उसे जुड़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां से आता है? वो है भारत से, भारत की जनसंख्या। तो इसी वजह से सऊदी अरब एक नया डेस्टिनेशन भी तैयार कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की कहीं भागीदारी ना होना पाकिस्तान को गंवारा नहीं है। पाकिस्तान सोच रहा है कि मुझे क्यों किनारे कर दिया। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि पाकिस्तान को सब जगह से ठोका जा रहा है। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कोई न कोई इंसिडेंट लगा रहता है। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा और महवेश नाज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।